रिसेंट मुझे पता चला किसी को लिवर कैंसर का डिटेक्ट हुआ है और उनकी 3rd स्टेज है, तो ये भूमि आंवला अगर उनको खिलाया जाए या तो क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा? ये बहुत मदद करेगा। जैसे करेगा? उनका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर ये उसमें ऐड कर देते हैं तो ये बिल्कुल कब्ज का काम करता है। ये तो नहीं कहते हम कि उसको ठीक कर देगा, लेकिन उनकी मदद बहुत हो जाएगी इससे। एक आयुर्वेद में मैडम नुस्खा है, ग्रंथ का नुस्खा, मैं बोलता हूँ, लोग लिखेंगे इसको, मैं बताता हूँ आपको। उसके अंदर बड़े इजी 4 चीजें डलती हैं। एक तो भूमि आंवला ही डलता है, दूसरा उसमें कालमेघ, कुटकी और चिरायता। अच्छा, चिरायता। चिरायता, ये चारों चीजों को बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना लो। कड़वा जरूर होता है, लेकिन जब बीमारी है तो लोग खा लेते हैं। तो इसका आधा चम्मच पानी के साथ सुबह खाली पेट देना शुरू करो, शाम को फिर एक 5 बजे जो थोड़ा खाली होता है पेट, उस समय दे दो। तो इसको लेने से लीवर के अंदर चाहे वो कोई भी सेल पनप रहा हो, ये उसको कंट्रोल करने में मदद कर देता है। तो ये नुस्खा ग्रंथ का लिखा हुआ है, और वो ऐसा नुस्खा है जो आज तक हमने इसको लिव एक्शन के नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी करवाया हुआ है। लोग लेके जाते हैं, पर ये नुस्खे बोलना मेरा फर्ज बनता है कि कोई कहाँ बैठा है, बनाएगा तो खाएगा, उसको फायदा होता है। तो ये लीवर का जो लीवर सिरोसिस हो जाता है, वो एक कैंसर का रूप ही है जी। तो लीवर के लिए लोगों को बोल दिया जाता है कि अभी ये ठीक नहीं होगा, ये होगा। तो लीवर अपने आप में अपना वैद है, अपनी रिपेयर वो खुद ही कर लेता है अगर उसको सपोर्ट मिल जाए। तो ये एक सपोर्ट लग जाती है। एलोपैथिक दवाइयाँ चलती हैं, वहाँ पे जो डॉक्टरों का ट्रीटमेंट चलता है, ये साथ में ऐड कर दिया जाए तो बहुत बेनिफिट उसमें मिल जाता है। एक चीज और, जैसे किसी को शुगर है या बॉर्डर लाइन पे है और वो ज्यादा शुगर नहीं लेता, बट किसी कारणवश उसको बॉर्डर लाइन पे शुगर पहुंच गई, अभी रिसेंटली किसी ने मुझे बोला, तो उसकी शुगर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो मैडम शुगर जो है ना, अपने ब्लड में खाली पेट 120 की मात्रा होनी चाहिए, और खाना खाने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद 160 या 150 की मात्रा होनी चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसके ऊपर जाती है तो उसको बॉर्डर लाइन कहा जाता है जी। अब अगर 20 करोड़ लोग शुगर के मरीज हैं देश के अंदर जी। तो उसके डबल जो है वो बॉर्डर लाइन के हैं। अच्छा। हाँ, बॉर्डर लाइन पे आ चुके हैं। अच्छा। मतलब कहने का कि इसका मैंने एक फार्मूला बताया, बहुत फायदा किया लोगों को। बड़ी सिंपल चीज है, 10, 20 और 30 का फार्मूला है। अच्छा। कलौंजी, मेथी और काले चने। काले चने? हाँ। वाओ। 10, अच्छा। 20, 10 कलौंजी, 10 कलौंजी, 20 मेथी दाना 20 मेथी दाना और 30 काले चने। अच्छा। उसमें बेसन का प्रभाव है, चना है तो बेसन हाँ, है। बेसन। तो वो आपने रात को पानी में डालना। अच्छा, तीनों चीजें। जो भी बॉर्डर लाइन पे है, हाँ। जिसकी शुगर ज्यादा भी रहती है, वीकनेस है, उसके लिए भी रात को पानी में डाल दो, सुबह तक सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। सुबह इसको चबा चबा के खाओ, और जो पानी बचा उसको सिप कर करके पी लो। अच्छा। मैडम 15-20 दिन में बॉर्डर लाइन हट जाता है। 15-20 दिन में, मतलब एक बहुत ये ही। मैं आपसे जरूर लिख लूंगी, हाँ, क्योंकि ये उनको हाँ, बताऊंगी जिनको बिल्कुल। है मैं प्रॉब्लम। उनको एक फ्रेंड तो है, उनको उनकी लिवर की उनकी शुगर की मेडिसिन चल रही थी, तो उन्होंने पीछे किसी आयुर्वेद डॉक्टर से बात करके कहीं गए थे वो, और उन्होंने उनसे वो पूछा, तो उन्होंने अपने दवाई, उनकी जो थी वो दवाई शुरू कर दी और छोड़ दी अपनी शुगर की। तो अभी मुझे पता चला कि उन्होंने मतलब बिल्कुल खाने में ही एकदम सब छोड़ दिया है। हाँ। उन्होंने खाना अपना कंट्रोल कर लिया है। और आई डोंट नो कि अभी मैंने पूछना है अब उनसे कि रीजन क्या हुआ, कि क्यों ऐसे उन्होंने बिल्कुल ग्लूटेन फ्री खाना शुरू कर दिया। और वीक हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक ना जी नुस्खा है जो मतलब कि बहुत विद्वान वैद्यों ने अपने ग्रंथ में दिया था। मैं 25-30 वर्ष से वो लोगों को दे रहा हूँ। अच्छा। बता भी रहा हूँ, दे भी रहा हूँ। उसको मैंने 3 साल लगातार मैडम अपने मोहाली में, आपने देखा होगा मोहाली, जी। मोहाली में गुरुद्वारा है अम्ब साहब, हाँ जी। है ना। हाँ जी। उस गुरुद्वारे के जोड़ा घर में बैठ के मैंने 3 साल लोगों की सेवा करी है, अरे वाह, क्या शुगर की। बात है। हाँ, शुरुआत थी जब मेरी। और देखो वहां वैसे बहुत हाँ, लोगों को शुगर है। हाँ। तो वहां पे मैं, ये मेरे पास पैसा नहीं होता था उस समय,
उस अच्छा, समय मैं लोगों को बता देता था, मैं कहा भी मेरे पास पैसा नहीं है, बना लो आप, खा लो, फायदा होगा। अच्छा। तो मैं बताता था मैडम, कोई मुझे 10 रुपए देता था, कोई 5, उस समय इतने ही होते थे। शाम को 100-150 रुपया मुझे बन जाता था वहाँ। अरे वाह! तो मुझे लगता था कि गुरु महाराज के चरणों में बैठे का, और आज उन्होंने मुझे कहाँ तक पहुँचाया, देखो बिल्कुल। ये सेवा होती है। तो वो नुस्खा मैं शेयर करता हूँ, उसके अंदर ऐसी चीज़ें मैं बताता हूँ जो कोई नहीं बताता। एक तो शुगर के लिए तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताते लोग, जो मैं बताता हूँ। अब नंबर 1 काली हल्दी। अच्छा, काली हल्दी। हाँ, हल्दी काली, जैसे पीली हल्दी की मुझे गाँठ पता है, होती है, मैं जानती हूँ हाँ, काली जानते हैं। हल्दी। काली हल्दी और एक अम्बा हल्दी। अच्छा, अम्बा एक हल्दी अम्बा जानते होंगे हल्दी, आप। एक उसके अंदर पड़ती है दारू हल्दी, दारू दारू हल्दी। हल्दी। अच्छा, ये 3 हल्दियाँ अच्छा, डलती हैं, और ये सारी मिल जाती हैं पंसारी से, बड़े आराम से मिल जाती हैं। इसमें कोई पंसारी बेईमानी नहीं करते, वो ईमानदारी काली से। हल्दी, अम्बा हल्दी अम्बा और हल्दी दारू हल्दी। और दारू हल्दी। हाँ, ये अम्बा हल्दी और दारू हल्दी जो है ना जी, ये बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है, यूरिया को कवर कर लेती है, और आपके शरीर के अंदर जितनी दर्द है, थकान है, सूजन है, हर चीज को ये एंटी इन्फ्लामेशन है। अच्छा, और साथ में इसके हम देते हैं बीट ग्रास पाउडर अच्छा, और मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा, और ये 5 चीजें हो गई। फिर इसके अंदर हम देते हैं अपना वो मेथी का दाना, बेल की पत्री, और गुड़मार बूटी, और जामुन की गुठली। हाँ, वो 9 भी चीजें। दैट इज़ आल्सो गुड फॉर। हाँ, प्योर ऑक्सीजन। ये मतलब ये 9 चीजों का एक फार्मूला है कि 100-100 ग्राम ले लो भैया, 100 ग्राम लेके 900 ग्राम हो गया। हाँ, उसके अंदर 20 ग्राम जो आपके पैनक्रेटिक सीक्रेशन को अप करता है, वो है कॉटन सीड। कॉटन सीड। कॉटन सीड जो बड़े में होते थे, अच्छा, उनकी गिरी 20 ग्राम अच्छा, इसमें डाल के मिक्स करके छोड़ दो मैडम। अगर 20 ग्राम से ज्यादा डल गई भैया, मुझे मत कहना, गला चौक हो जाता है, खुश्क कर देती है। तो उसको 20 ग्राम ही डालना 900 ग्राम में, तो वो 20 mg की मात्रा आ जाती है। वो बन गया जी 900 ग्राम का डब्बा, 3 महीने खत्म नहीं होता। क्या लगा पेशेंट का, है जी। और 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाना, 1 चम्मच शाम को खाना है। अच्छा। मैडम जिनकी 400-500 शुगर रहती है, इंसुलिन इंजेक्शन के बिना उनका गुजारा नहीं होता, गोलियां मोटी मोटी खाते हैं, हाँ जी। उनके शरीर में जान आ जाती है, और वो धीरे धीरे वही डॉक्टर उसकी दवाइयां छिड़वाने लग जाते हैं। और मैंने देखा कि 6 महीने के अंदर अंदर इंसान पहली दशा में आकर के अंग्रेजी दवाइयां छोड़ देता है। इंजेक्शन से तो बहुत लोगों को मुक्ति मिली है। और दूसरा, अपनी जो ये फार्मूला है, ये फिर कभी 1 चम्मच ले लिया, कभी भूल गया, जो अपनी आदत होती है कि ठीक हो गए तो ठीक है, ऐसे लेता रहता है इंसान, बिल्कुल ठीक रहता है मैडम। और मैं इसलिए नुस्खा बोल देता हूँ कि भैया घर पे बना लोगे तो घर पे आपका 200-300 का बनेगा, मेरे को ऑर्डर करोगे 1000 रुपया लग जाएगा, अपने पैसे बचाओ और हर चीज खुद अपने। अपना बना के अपनी चीज खाओ। जब ना मैडम आंखों के आगे आप बनाओगे, अभी हाँ जैसे आपने जी। बोला चटनी मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो जब हाँ। आपने हाथ से दवाई बनाई होगी, आप खुद खाओगे, तो आपको पूरा विश्वास के साथ रिजल्ट आएगा।